हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई द सीरीज के लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें नाई के डैड को दिखाया जाता है, जो कि नाई से कह रहे होते हैं, नाई मुझे कल टाउन से बाहर जाना है। तो सुनकर नाई कहता है, क्या अगर आप चले जाओगे तो मेरे साथ कौन रहेगा? आप मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो उसके डैड कहते हैं, नाई तुम भैंस के जैसे बड़े हो गए हो और तुम अकेले रह सकते हो। नाई कहता है कि हाँ मैं रह सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं। प्लीज जाने से पहले डॉक्टर को कह दीजिए कि मैं अभी की अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आई कहता है, कोई बात नहीं डैड, मैं कल नाई के साथ रह सकता हूँ। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि नहीं, नाई की आदत है इसी तरह से कंप्लेन करने की, वो ठीक है, तुम कल यूनिवर्सिटी जाओ। तो यहाँ पे नाई कहता है, डैड मैं अकेला नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मेरे भाई से कहिए कि अगर उसके पास टाइम है तो यहाँ पे चला आए, नहीं तो आप ब्रदर सिंह से जाके कहिए, वो ज़रूर किससे ज़रूर मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे भाई को बुलाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे उनसे कहता है, कोई बात नहीं डैड, कल मेरे फादर नाई को देखने के लिए नान से यहाँ आ रहे हैं और इसीलिए मैं कल पूरा दिन फ्री रहूंगा, तो मैं इसका ध्यान रख लूंगा। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं कि मुझे फिर से तुमको परेशान करना है, लेकिन क्या तुम्हारे फादर जल्दी आ जाएंगे? और अगर उन लोगों के पास टाइम है तो मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आई कहता है कि मेरे भी कुछ ऐसे विचार है। मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपके पास टाइम है या नहीं, अगर है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिल लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो जाए तो उनसे कहना कि वो मेरा इंतजार कर ले। तो यहाँ पे आई कहता है, ठीक है। तो नाई के फादर से कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मैं नाई का चेहरा देख देख के बोर हो गया हूँ। तो यहाँ पे नाई कहता है, मैं आपका बेटा हूँ चेंसा। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जब आई यहाँ से चला जाता है तो तुम पूरा दिन बड़बड़ाते रहते हो, और चूंकि आई आ चुका है और इसीलिए अब मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे नाई कहता है, ठीक है डैड, आराम से जाइएगा, घर पहुंच जाइएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा। तो यहाँ पे नाई के डैड आई को थैंक्स बोलते हैं कि आई ने उनके लिए उनके बेटे का ध्यान रखा। तो आई उनसे कहता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे नाई की देखभाल करने का मौका मिला। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं, ये तो बस छोटी मोटी समस्याएं हैं, तुम पूरी जिंदगी या लंबे समय तक उसका ध्यान रखना। और ऐसा बोल के वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से पूछता है कि क्या सिब और जॉनन कल आ रहे हैं? तो आई उनसे कहता है कि हाँ, मैंने आज सुबह ही उनको बताया कि तुमको डेंगू हो गया है। तो यहाँ पे नाई कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनको अवश्य इतना लंबा रास्ता तय करके आना होगा। वैसे डॉक्टर ने कौन सी डेट दी है कि मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो सकूँ? तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी प्लेटलेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए तुमको 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। तो यहाँ पे नैव से कहता है, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने देखा कि तुमने रेफ्रिजरेटर में कुछ रखा है। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ मैंने खाया, मैंने ही रेफ्रिजरेटर में खरीद के स्नैक्स रखे थे, लेकिन मुझे माफ़ करना, तुम मुझसे नहीं खा सकते। तो यहाँ पे नैव से कहता है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का खाना भी काफ़ी अच्छा है। और तभी यहाँ पे आई अपनी पैंट खोने लगता है। तो नैव से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो आयुष से कहता है कि मैं अपना पजामा चेंज करूंगा और इसीलिए तुम जाके सो जाओ। तो यहाँ पे नहीं कहता, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर रात को मैं नहीं सो पाया तो मैं तुम्हारा नाम जोर जोर से चिल्लाऊंगा। तो आयुष से कहता है, ठीक है, अगर तुमको रात में भूख लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी फेवरेट फिश पॉरेज ऑर्डर कर दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नर्स नाई के पास उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए आती है, और यहाँ पे जालिम नर्स जबरदस्ती नाई का खून निकाल लेती है। बेचारा नाई वो कुछ कर भी नहीं सका। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं सुई मेरे हाथों में न टूट जाए, और इसीलिए मैं जरा सा भी नहीं हिला। तो यहाँ पे आई कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुमको कैसे कंफर्ट फील कराऊं, लेकिन चलो हम लोग चलकर कार्टून देखते हैं। तभी यहाँ पे नाई के मोबाइल पे मैसेज आता है। तो आई उससे कहता है कि ये डेफिनेटली मेरे फादर का मैसेज होगा, वो तुमसे तुम्हारा रूम नंबर पूछ रहे होंगे, वो भी लाइन आईडी पे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जॉनी और सिप को दिखाया जाता है, जो कि नाई के पास आ चुके होते हैं, और सिप कहता है कि जॉनी ने इस क्यूट से डॉल को देखा, उसको लगा कि बहुत ज्यादा क्यूट है, तो ये तुम्हारे लिए ले आया और मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जॉनी नाई से पूछता है कि तुम कैसे हो? तो नाई उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत बोर फील हो रहा है। फिर जॉनी उससे कहता है, नाई तुमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है? तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसीलिए मैं इसको हर रात अपने साथ हक करके सोऊंगा। तो यहाँ पे जो सिब होता है वो आई से कहता है कि जॉनन यूजुअली इतना ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो नाई को पसंद करता है क्योंकि नाई से बात करना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आई उससे कहता है कि नाई भी जॉनन से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो जॉनन के बारे में बात करते हुए थकता नहीं। तो यहाँ पे जॉनन कहता है, नाई क्या तुम संतरे खाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे लिए खुद लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पे नाई कहता है, हाँ बिल्कुल। तो ये सुनकर जॉनन जो था वो आई से एक संतरा मांगता है, तो आई जॉनन को एक संतरा देता है। तो यहाँ पे नाई कहता है, मैं इसे खुद से छील सकता हूँ, और यहाँ पे वो संतरा ले लेता है। तो यहाँ पे जॉनन कहता है, एक्चुअली अगर तुम इसे छीलने से पहले इसे गर्म पानी में डुबा दोगे तो इसका जो व्हाइट वाला फैब्रिक होता है, रेशे होते हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाई कहता है, क्या सच में? तो आई कहता है कि हाँ, मुझे और जॉनन दोनों को संतरे के जो वो सफेद सफेद वाले रेशे होते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे पापा ने तरीका निकाला है। तो यहाँ पे नाई कहता है, वाह, इसका मतलब ये है कि सिप का तरीका है, आप सच में अपने परिवार का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे सिप कहता है कि प्यार भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है फैमिली में सबको साथ में रखना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने परिवार को कंफर्ट रखने की। तो यहाँ पे नाई कहता है, मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, आप सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक है सिप। तो यहाँ पे सिप जॉनन से बहुत प्यार से कहता है कि क्या तुमने देखा, अब तो ये बात
नाई ने भी कंफर्म कर दिया है कि मैं एक रोमांटिक पर्सन हूँ और अब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुमको साई फील करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जॉनन कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, इसलिए तुम केयरफुल रहो। और वो नाई से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लंबा रूट लेकर आया हूँ और इसलिए मैं कॉन्डो पे जाके आराम करूंगा। और आज शाम हमें नाई के फादर के साथ खाना भी खाना है, तो यहाँ से चलो ताकि नाई आराम कर सके। तो यहाँ पे जॉन नाई से कहता है कि मैं इस डक को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, इसको हक करना मत भूलना। तो यहाँ पे नाई उस बत्तख को सहलाते हुए बोलता है कि ये तो मिस्टर डक का बड़ा वाला वर्जन है। आई तुम्हें नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा रोमांटिक है? तो यहाँ पे आई कहता है और मेरे बारे में क्या? तो नाई उसे कहता है तुम बहुत पुराने ख्यालात के इंसान हो, तुम गलत युग में आ गए हो, तुम 2000 साल पुराने वाली सोच रखते हो। तो यहाँ पे आई कहता है नाई आई विल गेट यू, अंग्रेजी में बोलता है। तो नाई उसे कहता है बट अभी मैं तुम्हारे साथ इसी तरह से चिपका रहना चाहता हूँ। तो ये सुनकर आई नाई के पास आ जाता है और उससे बेड पर थोड़ा सरकने के लिए बोलता है। तो नाई उससे कहता है अगर तुम इसी तरह से मेरे साथ चिपक के लेटे रहोगे तो नर्स जरूर से जरूर तुमको डांटेगी। तो यहाँ पे आई कहता है मुझे इस बात का डर नहीं है कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है या मेरे लिए बहुत ही वर्थी बात है कि मैं तुमको हक करके सोऊंगा। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि तुम पागल हो। तो यहाँ पे आई कहता है नाई आज से 25 और 30 साल बाद भी मैं तुमको इसी तरह से हक करके रखूंगा, मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे नाई को डिस्चार्ज मिल चुका होता है और वो आई के साथ सो रहा होता है और तभी मोबाइल का अलार्म बजता है और नाई उठ जाता है। तो यहाँ पे नाई आई को उठाता है लेकिन आई नहीं उठता, उससे कहता है कि मुझे सोने दो। तो यहाँ पे नाई को मस्ती सोचती है और वो आई के ऊपर लेट जाता है। तो आई उससे कहता है नाई उठो तुम बहुत भारी हो। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है उठो आज हमें जूते खरीदने जाना है। तो आई उससे कहता है और मॉर्निंग की किसका क्या? तो यहाँ पे नाई बहुत प्यार से आई को किस करता है और कहता है कि लो अब मैंने किस कर दिया है और इसलिए तुम उठ जाओ और चलो चल के हम जूते खरीदते हैं क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं है, प्लीज मेरे लिए खरीद दो। तो यहाँ पे आई कहता है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड है या 40 पैरों वाला आदमी, वो जो सेल्फ में एक पड़ा हुआ है, अगर वो जूता नहीं तो क्या है बेबी? तो यहाँ पे नाई कहता है मैं उन जूतों से बोर हो चुका हूँ, मुझे नया जूता दिला दो। लेकिन तुम इस तरह से फेस बना रहे हो जैसे तुम मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। कोई बात नहीं मैं वहाँ खुद से जा सकता हूँ। तो ये सुनकर आई कहता है क्या सच में? तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं मुझे पता है कि तुम मुझे धूप में मोटरसाइकिल चलाने नहीं दोगे। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ और आज सुबह हमें क्या क्या करना है? तो यहाँ पे नाई कहता है कि तुमको कपड़े धोने हैं, फर्श साफ करना है और मैं बर्तन धुल दूंगा और बाकी जो कूड़ा कचड़ा है उसको फेंक के आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है, जब ये सारा काम हो जाएगा तो मैं तुमको वहाँ पे ले जाऊंगा। तो ये सुनकर नाई बहुत प्यार से आई को किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में नाई को दिखाया जाता है जो कि हाफ पैंट पहन के आया होता है। तो आई उसको देखकर उससे कहता है जाओ और जाकर अपने पैंट चेंज करके आओ, ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो यहाँ पे नाई कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कोई भी इन पैंट को इस तरह से पहन सकता है? तो आई उससे कहता है जाओ और चेंज करके आओ। तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं इसे चेंज करने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है और ये मुझ पे सूट करता है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूँ जब मैं इसे पहनता हूँ। तो यहाँ पे आई कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो और इसीलिए तुम इसको कमरे में मेरे लिए पहन लेना। तो यहाँ पे नाई कहता है मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, मैंने कहा कि मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव में खरीदा है। तो आई उससे कहता है अगर तुम इसे चेंज नहीं करोगे तो तुमको कहीं भी नहीं जाना है। तो नाई उससे कहता है ठीक है मैं भी चेंज करके आया। फिर नेक्स्ट सीन हमें आई और नाई को मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे नाई जो होता है वहाँ पे जो लड़की खड़ी हुई होती है उसको मोबाइल में शूज दिखाता है, कहता है कि मुझे ये वाला शूज चाहिए। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है ठीक है थोड़ा इंतजार कीजिए। तो आई उससे कहता है कि तुम यहीं पे रहो मैं थोड़ा आसपास देख के आता हूँ। यहाँ पे वो लड़की नाई को जूते ला के देती है, नाई उन जूतों को ट्राई करता है और उसको जूते बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो वो स्टेशन पे जाके कहता है कि मुझे जूते चाहिए, इसे पैक कर दो। तो यहाँ पे आई कहता है क्या तुम्हारी खरीदारी हो गई, वैसे तुम नंगे पैर क्यों टहल रहे हो? फिर वो उसके कदम में बैठकर उसको जूता पहनाता है, उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ये सुनकर नाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे शूज के स्टोर में प्रपोज कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी रो दूंगा, मुझे अभी इस चीज का लाइव स्ट्रीम करना है। तो आई उससे कहता है तुम इतना ज्यादा शाई क्यों हो रहे हो, पैसे मुझे पे करने ना कि तुमको। और फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई के जूतों को बांध देता है, मतलब फीतों को बांध देता है। तभी एक लड़की आती है और आई से कहती है कि तुम्हारे जूते तैयार है, आप इसको पे कर दीजिए। आई पे करके जाने वाला होता है तभी रिसेप्शन पे खड़ी लड़की आई से कहती है कि तुम दोनों लोग बहुत ज्यादा क्यूट हो, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि तुम दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक रहो। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोग घर पे आ जाते हैं। तो नाई कहता है कि दिन कितने जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो आई उससे कहता है कि जो अच्छा समय होता है वो बहुत जल्दी बीतता है। तो यहाँ पे नाई बहुत प्यार से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। तो आई उससे पूछता है कि और वो क्या है? तो यहाँ पे नाई से कहता है जब तुम बाथरूम गए थे तो मैंने चीज चाट खरीदा है, चलो उसको शेयर करके खाते हैं। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि आज तुम इतना ज्यादा दयालु क्यों बढ़ रहे हो, वैसे तुम कितने बाइट्स मेरे साथ शेयर करने वाले हो? तो यहाँ पे नाई कहता है सिर्फ एक बाइट। तो आई उससे कहता है तुम अकेले खा लो, मैंने तुम्हारे स्नैक्स चुरा के खाया इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो यहाँ पे नाई कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें 2 बाइट्स दे दूंगा। तो आई उससे कहता है अगर तुम मुझे पूरा बॉक्स भी दे दोगे मैं फिर भी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे नाई कहता है ओ मुझे तारों को देखना था, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे तारों को देखने के लिए? तो यहाँ पे आई कहता है हाँ ठीक है मैं तुमको वहाँ लेके चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को छत पे दिखाया जाता है टेरिस पे, जहाँ पे नाई बोल रहा होता है कि आज की हवा काफी ज्यादा ठंडी है। तो यहाँ पे आई नाई से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो?
तो यहाँ पे नाई कहता है मैं पहले रोमांस के लिए तारों को देखना चाहता था, लेकिन अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आई कहता है बताओ तुम मुझसे क्या पूछना पसंद करोगे। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये क्या है और इसमें मेरे इतने ज्यादा कैंडिड फोटोज क्यों हैं। तो ये देखकर आई कहता है कि हे तुम्हें ये कहाँ पे मिला। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि तुमने इसे पावर बैंक के बगल ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आई कहता है कि संभवतः मैंने इसे बाहर निकाला होगा और उस जगह पे रखना भूल गया होगा। मैंने इसको बहुत पहले शूट किया था जब हम लोग साथ में नहीं थे। तो यहाँ पे आई नाई से वो चीज छीन लेता है, उससे कहता है कि तुम्हें इसे दोबारा नहीं देखना, समझ गए नाई। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ ठीक है मैं याद रखूंगा। वैसे तुमने लास्ट पिक्चर में लिरिक्स लिखी है ना, वैसे गाने का नाम क्या है? मुझे लगता है कि इसका काफी अच्छा अर्थ है। तो यहाँ पे आई कहता है यू आर माई सनशाइन। तो नाई उससे कहता है कि प्लीज मेरे लिए गाओ ना। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए गा दूंगा। तो यहाँ पे नाई कहता है क्या? तो यहाँ पे आई कहता है लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा इस गाने को। तो यहाँ पे नाई कहता है जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। तो आई उससे कहता है कि ये क्यूट उतना ही है जितना कि तुम हो। और फिर यहाँ पे आई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और नाई के हैंड्स को होल्ड करता है, उससे कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मेरा सनशाइन बनने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद मेरे दिन को यथार्थ करने के लिए। तो यहाँ पे नाई कहता है मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझसे प्यार करने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मैं जैसा भी हूँ। थैंक यू मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए कि किसी को प्यार करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। तो यहाँ पे नाई अपनी आंखें बंद करता है। तो यहाँ पे आई नाई को एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम इसमें से एक एक पॉइंट काउंट करते रहो जब तक कि 100 ना हो जाए और हमारे पास बहुत सारे लॉयल्टी कार्ड्स ना हो जाए। एक्चुअली इस कार्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे और उस पॉइंट को जो जैसा फॉलो करता है उसको एक पॉइंट मिलेगा। ऐसा इन लोगों का एक रूल है जो कि एक बार नाई ने भी आई को दिया होता है और आज आई ने उसी तरह का नाई को भी दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को आई लव यू बोलता है, कहता है आई लव यू माई येलो डक। तो यहाँ पे नाई भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर कहता है आई लव यू येलो डक ऑनर। और फिर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं। मैं इस सीन का एक छोटा सा क्लिप ज़रूर ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगा। กูรักมึงนะเป็ดเหลืองกูก็รักมึงมึงเก็บเป็ด सो फ्रेंड्स हमारी ये क्यूट सी और रोमांटिक सीरीज़ ए लॉन्ग नाइट यहीं पे ख़त्म होती है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इसका नेक्स्ट सीज़न भी आए और इसका स्पेशल एपिसोड भी आए। अगर इसका स्पेशल एपिसोड आता है तो फिर मैं उसको ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वैसे मैंने इस क्लिप को ऐड तो कर दिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद यूट्यूब मुझे इस चीज़ के लिए कॉपीराइट दे दे। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो नेक्स्ट सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है नेवर लेट मी गो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ नेवर लेट मी गो को देखना मत भूलिएगा।